में फैला भ्रष्टाचार का धंधा। 4000 में झोपड़ी, 30 रुपए में बिजली और 4 करोड़ की वसूली। जेएल न्यूज, नया जमाना, नई सोच। झोपड़ी चाहिए तो 4000 लगेंगे, लहजा तल्ख था और अंदाज कारोबारी। लेना हो तो लो, नहीं तो आगे निकलो, यहाँ मोलभाव नहीं होता। हमारे सामने सैकड़ों झोपड़ियां थी और इन्हें बसाने वाले ठेकेदार का गुर्गा सुरेश। भरोसा जीतने के लिए उसने आश्वस्त किया, यहाँ कोई समस्या नहीं, पुलिस और सरकारी अफसरों को हम समझ लेंगे। बिजली पानी का अलग से देना होगा। हमें इसी कॉलोनी में एक झोपड़ी की दरकार थी। समानांतर व्यवस्था ने बसा रखा था जो भ्रष्टाचार की नींव पर खड़ी हुई थी और उसमें लोग हर झोपड़ी की कीमत देकर बसे हुए थे और संरक्षित थे। सो हमने 4000 रुपए दिए और एक झोपड़ी अपने नाम करवा ली। 3 दिनों की मेहनत के बाद हमें सुरेश की बदौलत यह कब्जा मिल पाया और तब पता चला कि असली झुग्गी माफिया कोई सुधीर है और सुरेश है। उसका कारिंदा हम यानी खरीदार के रूप में दैनिक जागरण के 4 पत्रकार अंबिका वाजपेयी, राजीव वाजपेयी, निशांत यादव और सौरभ शुक्ल जो ठेकेदार और मजदूर बनकर एलडीए के सेक्टर सी अलीगंज विस्तार योजना के पार्क में पहले पड़ाव के रूप में यहाँ पड़ताल करने पहुंचे थे कि शहर की अवैध झोपड़पट्टियों के पीछे कौन लोग हैं, उनका अर्थतंत्र क्या है और इस भ्रष्टाचार को किसकी शह मिली हुई है। झोपड़ी में रहने वाले 50% अवैध बांग्लादेशी। यह महज एक झोपड़पट्टी की बात नहीं थी, पूरे प्रदेश में ऐसी सैकड़ों अवैध बस्तियां हैं जो नगर निगम और प्राधिकरणों की जमीन पर बसी हुई हैं और जिनमें रहने वाले लगभग 50% अवैध बांग्लादेशी हैं और किन राज्यों में जुटे हुए इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। हमारी पड़ताल के मायने संदर्भ में भी थे कि बीते दिनों पुलिस ने प्रतिबंधित पीएफआई के एक सदस्य को एक झुग्गी से ही पकड़ा था। जागरण टीम ने शहर के अलग अलग इलाकों में इसी तरह स्टिंग कर झोपड़ियां खरीदी और यह निष्कर्ष सामने आया कि सरकारी कर्मचारियों और ठेकेदारों के गठजोड़ से झोपड़पट्टियों में करोड़ों रुपए का कारोबार चल रहा है। इन अवैध बस्तियों को संबंधित विभागों के अधिकार रोज ही देखते हैं और उदासीन हो आगे बढ़ जाते हैं। किसी के दिमाग में यह कौंधता तक नहीं कि इन्हें बिजली और पानी कैसे मिला हुआ है। पुलिस भी नहीं जानना चाहती है कि इनमें कौन कौन लोग बसे हुए हैं। इन झोपड़ियों में रहने वाले आधे से अधिक अजनबी चेहरे अपरिचित बोली के कारण स्थानीय लोगों से कतराते हैं। इनमें रोहिंग्या और बांग्लादेशी भी है, क्योंकि किसी बाहरी व्यक्ति को देखकर इनका सतर्क होना ही बताता है कि यहाँ सब कुछ ठीक नहीं। एक बस्ती में इनसे आधार कार्ड मांगा तो जवाब मिला कि हम तो बाहर के हैं, कार्ड वही है। हमें तो सुधीर दादा ने बसा रखा है, कहीं सुधीर तो कहीं गुलफान तो कहीं नसीर यादव। टिम्बर वाले अवैध शहर बसाते मिले।